पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। तमाम सियासी दल अपनी अपनी बिसात बिछाने में जुटे हैं। एक और ममता बनर्जी सत्ता में वापसी को लेकर हर हथकंडे अपना रही हैं, तो विरोधियों को टक्कर देने के लिए कांग्रेस भी इस बार कोई कोर-कसर नहीं छोड़ना चाहती। खासकर मुस्लिम वोटरों को साधने के लिए कांग्रेस ने फुरफुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी को साथ लेने से गुरेज नहीं किया। हालांकि इस फैसले को लेकर कांग्रेस के भीतर से ही सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि पीरजादा को साथ लेने से कांग्रेस को नफा होगा या नुकसान। सियासी जानकारों की माने तो बंगाल में मुस्लिम आबादी करीब 30 से 35% के बीच है और करीब 70 से 100 सीटें ऐसी बताई जाती हैं जिन पर मुस्लिम वोट बहुत ही निर्णायक होता है। एक वक्त था जब मुस्लिम वोट लेफ्ट और कांग्रेस को ही जाया करता था, लेकिन राज्य की पॉलिटिक्स में ममता के उदय के बाद जब बहुत सारे समीकरण बदले तो मुस्लिम वोटों का नजरिया भी बदल गया। साल 2011 और 16 के चुनावों में मुस्लिम वोटों का बड़ा हिस्सा टीएमसी के साथ हो गया। चूंकि बंगाल में फुरफुरा शरीफ की दरगाह बंगाली मुसलमानों की सबसे बड़ी इबादतगाह है और यहाँ के जो भी सज्जादानशीन हैं, उनके प्रति भी उनकी श्रद्धा देखी जाती है। वैसे तो ये 2 मई को ही पता चलेगा कि पीरजादा के रूप में श्रद्धालुओं की उनके प्रति जो श्रद्धा थी वो वोट में बदली है या नहीं, लेकिन कांग्रेस को लगा है कि उनका साथ लेने से मुस्लिम वोटों को अपने साथ बनाए रखा जा सकता है। हालांकि कांग्रेस के लिए आईएसएफ का साथ लेने से जो नुकसान की बात कही जा रही है, उसके पीछे तर्क यही है कि कांग्रेस अभी तक धर्म आधारित राजनीति करने वालों से दूरी बनाकर चलती रही है। वो चाहे हिंदू धर्म की नुमाइंदगी करने वाले हों या फिर मुस्लिम धर्म की नुमाइंदगी करने वाले हों। कहा जा रहा है कि आईएसएफ का साथ लेने से कांग्रेस की हर तरह की सांप्रदायिकता के खिलाफ रहने की छवि को नुकसान पहुंचेगा। कांग्रेस के ही कुछ नेताओं ने आईएसएफ संग गठबंधन के फैसले पर सवाल उठाए थे। हालांकि कुछ जानकार ये भी कहते हैं कि बंगाल चुनाव में आईएसएफ का साथ लेने से अगर उसे कोई फायदा नहीं होगा तो नुकसान भी नहीं होने वाला, क्योंकि अभी तक उसे जितना नुकसान होना था वो हो चुका। कांग्रेस फिलहाल अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। ऐसे में पीरजादा के साथ से कांग्रेस को फायदा होता है या नुकसान, इसे जानने के लिए 2 मई तक का इंतजार तो करना ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट।